हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सदिशों की रैखिक निर्भरता तथा रैखिक स्वतंत्रता, लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स किसे कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि माना वी एफ एक सदिश समष्टि है। अब सदिश समष्टि क्यों ली गई? क्योंकि हमें लेने हैं वेक्टर्स, तो हम वेक्टर्स कहाँ से लेंगे? एक सदिश समष्टि से ही लेंगे। तो वी एफ एक सदिश समष्टि है जहाँ वी वेक्टर्स हैं और एफ क्या है? अदिश फील्ड है। तब वी के अवयवों, इस प्रकार के जो वी के अवयवों को रैखिकता आश्रित कहते हैं यदि इनमें से किसी भी सदिश को अन्य सदिशों के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम वेक्टर्स को कैसे लिखते हैं? हम वेक्टर्स को लिखते हैं कि जैसे 2D में कैसे लिखते हैं, ये ऐसे 2 3 या XY इस तरीके से लिखते हैं ना। 3D में कैसे लिखते हैं? XYZ, जो क्या होते हैं? एक्स आयोटा प्लस वाई जे आयोटा, सॉरी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसको इस तरह लिख देते हैं ना। हाँ, तो अब वो हमें कुछ वेक्टर्स दे देगा और हमसे पूछेगा कि बताइए ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर जैसे V1, V2 और V3 हमें कोई 3 वेक्टर्स दे दिए और हमें पूछ लिया कि ये बताइए लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, तो यदि हम किसी भी एक वेक्टर को इन दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में, चाहे यहाँ 2 मल्टीप्लाई करें या 3 मल्टीप्लाई, इस तरह लिख पाएँ, किसी भी तरीके से लिख पाएँ, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। यदि इस तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, इसकी थ्योरी ये है कि जैसे कि ये एफ है, एफ क्या है? फील्ड है, फील्ड से अचर लिए जाते हैं। तो अर्थात ये जितने एन क्या हैं? अचर हैं। कहाँ से? फील्ड से, एफ से। तो λ1 v1 प्लस λ2 v2 प्लस λn vn बराबर 0, इस तरीके से लिखते हैं। तब यदि एक भी लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो रैखिकता आश्रित कहेंगे इसको। ये इसकी थ्योरी है। बाकी सीधा एग्जाम्पल्स हम देखेंगे ना इस तरीके से यहाँ, तो हम सीधा कर पाएंगे क्योंकि हमें सीधा डिटर्मिनेंट निकालना है उनका और सीधा बता देंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये इसकी थ्योरी है। तो जो हम लिख पा रहे हैं कि जैसे इसको लिखते हैं, अब ये क्या हो रहा है? λ1 v1, जैसे λ1 इज नॉट इक्वल टू 0 ले लिया ना, तो ये इसको लिख देंगे इधर। अब इसको इधर रखते ही ये सभी माइनस में इधर चले जाएंगे, ये सभी माइनस में इधर जा चुके हैं। v1 λ1 को सबके नीचे भेज दिया। अब v1 को देखिए, यहाँ पे v1 को v2 v3 जितने भी अलग बच्चे हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख पा रहे हैं। इसलिए अब क्या हो गया? ये जो पूरा सेट हमें दिया गया था ना, ये v1 v2 vn का, ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, रैखिकता आश्रित हो गया। अगर इस तरह हम नहीं लिख पाते या सभी बराबर 0 रखने पर सभी λ1 λ2 λn 0 हो जाते, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट या रैखिकता अनाश्रित हो जाता या स्वतंत्र हो जाता। और यदि एक भी v नॉन जीरो λi ऐसा उपस्थित ना हो कि ये हो जाए, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाता है। सभी λi बराबर 0 तो ठीक है, हम किसी भी वेक्टर को अन्य सदिशों के रैखिक संचय या लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पा रहे हैं, अतः रैखिकता स्वतंत्र कहलाता है। अब देखिए, 0 या 0 वेक्टर सदैव रैखिकता आश्रित होता है, क्योंकि अब 0 वेक्टर जो है उसको तो किन्हीं भी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, और चाहे उनका λ 0 हो या नहीं हो। λ 0 वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, जो कि जहाँ पे λ 0 नहीं है, तो λ 0 नहीं बराबर 0 भी हो, अगर λ 0 के बराबर नहीं हो तो भी वो तो 0 को संतुष्ट करेगा, तो उसको क्या कहते हैं? रैखिकता आश्रित कहते हैं 0 वेक्टर हमेशा। सभी यदि सदिशों के समुच्चय में एक शून्य सदिश भी हो, यदि हमें कोई सेट दिया गया है किसका? वेक्टर्स का, और हमसे पूछा गया है कि बताइए ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, और उन सदिशों में हम देखेंगे कि यदि कोई 0 वेक्टर भी दे रखा हो तो हम सीधा कह देंगे कि वह लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा, रैखिकता आश्रित ही होता है। अब देखिए कि एग्जाम्पल्स 3 सदिशों के लिए हम कैसे देखते हैं या क्या करते हैं कि VF कोई R³ दे रखा है, तब ये क्या है? एक वेक्टर स्पेस है। v1 v2 v3 ऐसे हैं कि R3 में बिलोंग कर रहे हैं। R3 में कैसे एलिमेंट आते हैं? R3 में x y z इस तरीके के एलिमेंट आते हैं जहाँ x y z बिलोंग्स टू R। ठीक है,
A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब इसको देखना है कि ये रैखिकता आश्रित है या स्वतंत्र है। तो हम क्या करेंगे, सीधा वेक्टर्स को ऐसे लिखते हैं ना, वेक्टर्स को ऐसे लिखते हैं, सीधा इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। यदि डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो हम कह देंगे कि रैखिकता आश्रित है। यदि डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ तो हम सीधा कह देंगे कि रैखिकता स्वतंत्र है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और यदि एक सदिश शून्य दे दिया हो तो हमने पढ़ रखा है सीधा क्या बोलते हैं, यदि एक सदिश शून्य दे रखा हो, समझो एक सदिश शून्य भी हो तो समुच्चय सदैव रैखिकता आश्रित होता है। यदि एक, और क्यों होता है वो इसीलिए होता है कि एक सदिश शून्य दे दिया तो क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। 0 होते ही हम क्या कहते हैं, कह देते हैं रैखिकता आश्रित। तो इस तरह 3x3 का हम कर लेते हैं। वैसे ही 4x4 का होगा वो, उसको भी हम कर लेंगे। 4x4 में 4 वेक्टर दे देगा हमें, मतलब R4R में। वैसे ही एक अशून्य सदिश लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, मतलब रैखिकता स्वतंत्र होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही ए वेक्टर लैम्बडा बराबर 0 लिखेंगे तो लैम्बडा 0 लेंगे तभी वो 0 के बराबर हो सकता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं। एक अकेले, उसको अकेला जो अचर सदिश है उसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं। दो अशून्य सदिश रैखिकता आश्रित होंगे यदि और केवल यदि वे सररेखीय हों। जैसे दो सदिश हैं, कोई भी ये सदिश है और कहीं अलग कोई दूसरा सदिश है, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं हो सकते जब तक कि वो एक दूसरे के ऊपर नहीं हो। ठीक है, या तो इस तरह हो या इस तरह हो कोई दूसरा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सररेखीय। सररेखीय होने का मतलब ये है कि एक ही रेखा पर स्थित होने चाहिए वो, चाहे तो वो इस तरह हो या वो इस तरह हो, तो ये क्या हो जाता है, सररेखीय होते हैं। दो अशून्य सदिश रैखिकता आश्रित होंगे यदि और केवल यदि वे सररेखीय हो। सररेखीय मतलब एक ही रेखा पर स्थित, तो रैखिकता आश्रित ही होंगे। और तीन सदिश रैखिकता आश्रित होंगे यदि और केवल यदि वे समतलीय हों। और समतलीय का मतलब होता है कि माना ये कोई समतल है, ठीक है, अब कोई तीन सदिश हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, अब ये रेख और एक और सदिश है। अब ये सदिश अगर मान लीजिए कि ये इसके परपेंडिकुलर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब ये बाहर की ओर ऐसे आ रहा है, अगर ये बाहर की ओर ऐसे बाहर आ रहा है ऊपर, तो ये क्या नहीं होगा, ये रैखिकता आश्रित नहीं होगा। लेकिन इसी समतल पर कोई ऐसा तीसरा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये तीसरा हो गया, तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इनके और इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में प्लस माइनस करके ऐड करके कुछ भी इसको फाइंड कर सकते हैं। और ये एक ही समतल पर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तीन सदिश रैखिकता आश्रित होंगे इफ एंड ओनली इफ वे समतलीय हों या कोप्लेनर हों। R2R में सदिश 1 0 और 0 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट, तो हम क्या करेंगे, लैम्बडा 1 1 0 प्लस लैम्बडा 2 0 1 बराबर 0 0 लिखेंगे। ये तो 0, तो यहाँ पे 0 क्या होती है, जितने सदिश टपल्स का सदिश है उसके बराबर ही 0 लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐड करेंगे तो लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 बराबर 0 0। तो यहाँ लैम्बडा 1 भी 0 आ रहा है, लैम्बडा 2 भी 0 आ रहा है। जब दोनों 0 आ जाते हैं तो क्या कहते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर इनमें से एक भी नॉन 0 आ जाता तो लीनियरली डिपेंडेंट कह देते। वैसे ही R3R में हमें क्या दे दिया, सेट दे दिया 3। और इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं, अगर हमें वेक्टर स्पेस ऐसा दे रखा है, यदि 3 टपल्स में कोई है और उसमें 4 एलिमेंट्स हमें दे दिए तो वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा। ऐसे भी देख सकते हैं। बाकी हमारा जो मेथड है वो देख लेते हैं। क्या करेंगे, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लिखेंगे, सब में मल्टीप्लाई करके बराबर 0 0 0 लिखेंगे। जैसे ही यहाँ लिखा, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि लैम्बडा 1 बराबर 2, लैम्बडा 2 बराबर 3, लैम्बडा 4 बराबर 4, लैम्बडा 3 बराबर 4, लैम्बडा 4 बराबर -1 पर यह संबंध संतुष्ट है। ठीक है, ये इस पर संतुष्ट है जहाँ सभी लैम्बडा आई नॉट इक्वल टू 0 हैं। ठीक है, तो यदि केवल ये 0 0 पर ही संतुष्ट होता तो हम क्या कह देते, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन लैम्बडा आई हमें ऐसे मिल गए हैं कि नॉन 0 पर भी ये सेटिस्फाई कर रहा है इस रिलेशन को, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। और बाकी हम पहले भी कह चुके हैं कि यदि 3 टपल्स में
या 3D में कोई सदिश हैं और वो 4 सदिश हमें दे रखे हैं, तो वो हमेशा क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट ही होंगे। वैसे अगर इसमें 1 0 0 1 है और इसमें कोई हमें दे देता 1 2 भी दे देता, इसके साथ ही 1 2 दे देता, तो हम क्या देखते कि ट्रू टपल्स में एलिमेंट हैं और एलिमेंट 3 है, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता। मतलब इसका कहने का है कि 2D में कोई भी 3 4 5 वेक्टर, अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर हैं तो लीनियरली डिपेंडेंट ही होंगे। और इसमें कहने का मतलब है कि 3D में यदि 3 से ज़्यादा एलिमेंट कोई भी होंगे, 3 से ज़्यादा वेक्टर्स हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट ही होंगे। और λ1 इस तरह करके इनको, जैसे अब हमारा मेथड है उसको एक एक करके खोल के लिखेंगे, तो यहाँ से क्या आएंगी, 3 कंडीशंस आएंगी। जैसे ही 3 कंडीशंस आएंगी, इनसे हम λ1 λ2 λ3 λ4 की वैल्यूज़ निकालेंगे। जैसे ही वो वैल्यूज़ निकालेंगे वो 0 नहीं आएंगी, तो हम कह देंगे लीनियरली डिपेंडेंट है। अब देखिए रूल है कि 3D में 3 से ज़्यादा वेक्टर्स हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, जो इस क्वेश्चन में भी लागू हो रहा है। Rn में n+1 वेक्टर्स हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। अब आइए, जैसे अब R3 है, R3 में V1 ये दे दिया, V2 ये, V3 है। अगर इसमें एक और एलिमेंट दे देता तो हम सीधे कह देते कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, लेकिन अब इसमें ना तो 0 1 0 वाला दे रखा है, इसमें ये दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधा मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख के इसको निकालेंगे। यदि ये 0 हो जाता तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता, जबकि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये सभी वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। R2R में 1 0 0 1 और 2 3, जब हम देख रहे हैं ये 2D का मैटर है और इसमें 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा ऑलवेज, हमेशा ही। अब RQ में 1/√2 लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। तो देखिए α1 1 प्लस α2 √2 इज इक्वल टू 0। α1 α2 बिलोंग्स टू Q, ये Q में दे रखा है, ठीक है, इसलिए इसको इस तरह करना हो रहा है। यह तभी संभव है जब α1 और α2 बराबर 0, और 0 तो Q में बिलोंग करता है। लेकिन मान लीजिए कि माना α1 बराबर -1 ले लें, तो ये -1, और α2 बराबर 1/√2 ले लें, तो ये 1 1 -1 0 हो रहा है। लेकिन जो 1/√2 है वो Q में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या, α1 भी 0 लेना पड़ेगा, α2 भी 0 लेना पड़ेगा, तभी जाके ये 0 होगा। क्या हो रहा है, और जैसे ही α2 हम कुछ भी लेते हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए, तो वो Q में बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। यदि एक वेक्टर स्पेस n डायमेंशनल है, तब उसके लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट में अधिकतम n अवयव हो सकते हैं, जो कि हमने इसमें देख रहे थे कि R3 में यदि 4 एलिमेंट दे दिए तो वो लीनियरली डिपेंडेंट ही होंगे। तो वही बात ये है, यदि एक वेक्टर स्पेस n डायमेंशनल है, तब इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट में अधिकतम n अवयव हो सकते हैं। यदि किसी सेट में n से अधिक एक भी अवयव है या वेक्टर है, तो वह सेट लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा। जैसे एग्जांपल ये है, R3R में कितने 4 एलिमेंट दे दिए, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है सीधा ही। अब प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ इनकी, कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का सबसेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। मतलब रेखिकतः स्वतंत्र कोई समुच्चय दे रखा है, तो उसका जो उपसमुच्चय हम लेंगे वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। और लीनियरली डिपेंडेंट सेट का सुपर सेट, अगर कोई छोटा सेट है वो लीनियरली डिपेंड कर रहा है, तो उसको कंटेन करने वाले जो और उससे बड़े सेट्स होंगे वो भी लीनियरली डिपेंडेंट ही होंगे। यदि V1 V2 से Vn लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो कम से कम एक सदिश को हम औरों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। और V1 V2 Vn लीनियरली डिपेंडेंट हैं यदि और केवल यदि इनमें से बनने वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, जो कि हम पहले देख के आए हैं, या रैंक ऑफ A इज लेस देन n। जब डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो रैंक, ऑब्वियस बात है कि वो क्या होगी, लेस देन n होगी। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है, यदि रैंक ऑफ A बराबर n, तब डिटर्मिनेंट 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो रैंक n हो नहीं सकती। तो ये आपस में वाइस वर्सा यूज होते हैं।
तो इस तरीके से हम लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को देख चुके हैं।